के 8 बज रहे थे। अरे भाई, आज तो हमारी खैर नहीं। काम से आते आते इतनी देर हो गई आज। अरे तभी मैं बोल रहा था आज सेठ के यहाँ ही रुक जाते। अब हमें रास्ते में उस मनहूस हवेली से होकर गुजरना होगा। मुझे क्या पता था आते आते अंधेरा हो जाएगा। अब जो भी हो, बस वो आवाज ना सुनाई दे। अगर वो आवाज सुन ली और हमने अनसुना किया तो हमारा परिवार खतरे में आ जाएगा। अरे बस करो भाई, अब क्यों वो सब बात कर रहे हो? जल्दी जल्दी चलो और हवेली देखते ही दौड़ लगाओ। गांव के दोनों व्यक्ति बहुत ही डरे हुए थे। डरते हुए चलते चलते जब दोनों एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे तो दोनों ने कुछ न देख के जोर से सीधा दौड़ लगा दी और दौड़ते दौड़ते दोनों हवेली से काफी दूर आने के बाद रुके। बाल बाल बचे। भगवान का शुक्र है जो हवेली से कुछ आवाज सुनाई नहीं दी। हाँ भाई, बाल बाल बचे। अब से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। ये सब बोल के दोनों हाँफते हुए सुकून की सांस लेकर निकल जाते हैं। यहां एक छोटे से किराए के कमरे में पीली ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। टेबल पर कुछ किताबें, एक सरकारी नियुक्ति पत्र और बिस्तर पर बैठा एक सीधा सा आदमी, राघव सिंह, उम्र लगभग 32 साल। पास में उसकी बीवी काव्या बैठी हुई थी। तो सच में जाना पड़ेगा क्या आपको? इतना दूर का गांव, ना सड़क ठीक, ना अस्पताल, ना कोई जान पहचान। आप वहां कैसे रह पाएंगे? अरे भाग्यवान, डर क्यों रही हो? ये सरकारी नौकरी है। पोस्टिंग जहां मिले वहां जाना ही पड़ता है। कुछ दिन की बात है, फिर ट्रांसफर लगवा लूंगा। वैसे भी गांव में शांति होती है और हम भी गांव के ही निवासी हैं। शांति या सन्नाटा, आपने सुना नहीं क्या? लोग कहते हैं कुछ गांवों में रात को अजीब घटनाएं होती हैं। किसी ने बताया था देवगढ़ के पास के इलाके में कोई हवेली है। लोग बोलते हैं वहां कोई डरावनी घटना घटित हुई थी। और आपकी पोस्टिंग भी वहीं होनी थी क्या? अरे काव्या, तुम भी ना सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती हो। वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। भूत प्रेत कहां असलियत में होते हैं। जिंदगी का असली डर तो दिल में होता है। ठीक है, वैसे भी अब हम कर ही क्या सकते हैं। आप बस अपना ध्यान रखना और दिन रहते ही कोई किराए का कमरा ले लेना। सुबह का मौसम सुहाना था। राघव काव्या से विदा लेकर बस पकड़ने जाता है। बहुत समय रुकने के बाद भी राघव को देवगढ़ जाने की सीधी बस नहीं मिल रही थी। काफी समय इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे एक बस मिली जो सीधा उसे देवगढ़ पहुंचा देती। कुछ समय बाद वो बस से देवगढ़ पहुंचा, लेकिन देवगढ़ पहुंचते पहुंचते उसे देर हो गई और दिन ढल गया था। अब उसे अपने लिए एक किराए का कमरा भी ढूंढना था, इसलिए वो देवगढ़ गांव के भीतर जल्दी से जल्दी चल पड़ा। गांव के रास्ते में बहुत सन्नाटा था और चलते चलते अचानक से मौसम बिगड़ने लगा और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। ओहो, ये बारिश भी ना। अभी ही आना था इसको भी। अब तो पूरा भीग जाऊंगा। मुझे जल्दी से अपना सिर छुपाने का कोई आसरा ढूंढना पड़ेगा। राघव ये सोचकर बारिश से बचने के लिए दौड़ने लगा और तभी थोड़ा ही आगे जाकर उसे एक हवेली दिखी। राघव बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए उस हवेली में चला गया। हवेली में आते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसे आसपास की हवाओं से घुटन सी होने लगी। ये कैसी जगह है? आसपास की हवा में कैसी घुटन सी है। शायद ये भी कोई पुरानी हवेली है। रहने के लिए नहीं, पर फिलहाल छत के नीचे तो रह ही सकता हूँ। अंदर आते ही उसने देखा कि अंधेरा और सीलन थी। उसने एक कोने में बैग रखा और सोचा बस थोड़ी देर की बात है, बारिश थम जाए तो निकल लूंगा। गांव अब ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन तभी ऊपर से कुछ गिरा ठाक से। राघव ने सिर उठाया और देखा शायद कोई लकड़ी गिरी होगी। पुरानी हवेली है, टूटी फूटी होगी। उसने फिर नीचे देखा। अंधेरे में उसे कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था। उसने अंधेरे में जैसे तैसे देखा कि दीवार पर किसी बच्चे की उंगलियों जैसे निशान थे, मिट्टी में गड़े हुए, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। यह देख राघव थोड़ा डर गया। तभी ऊपर से किसी की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। राघव का दिल जैसे रुक गया।
उसने कांपते हुए अंधेरे की तरफ देखने की कोशिश की और देखा सीढ़ियों पर एक छोटा लड़का खड़ा था। सादे कपड़े, नंगे पांव, आंखों में लाल चमक और चेहरे पर अजीब सी उदासी। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दो। तो तुम कौन हो बेटा? यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो बहुत पुरानी हवेली है। कितने बरसों तक यहाँ रहेंगे? मैं भी कई बरसों से यहाँ हूँ। मुझे यहाँ से निकालो ना। क्या बकवास है ये? बाहर बारिश हो रही है। मैं बस कुछ देर के लिए रुका हूँ। अब तुम इतना अजीब क्यों लग रहे हो? कौन हो तुम? राघव ने गहरी सांस ली और अंधेरे में ही उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। उसने ध्यान से देखा तो पाया वो चेहरा इंसानी कम, परछाई ज्यादा लग रहा था, लेकिन ज्यादा अंधेरा होने से उसे कुछ ठीक से नहीं दिखा। उन्होंने मुझे यही दफना दिया था। अब कोई मुझे सुनता नहीं। मुझे मुक्ति दिला दोगे? मुझे मुक्त कर दो। कौन हो तुम? तुम तो इंसान नहीं लग रहे। मुझे जाने दो। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? राघव ये सुनकर बहुत डर गया और पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और बारिश की आवाज के बीच बस बच्चे की फुसफुसाहट गूंज रही थी और अगले ही पल वो बच्चा गायब हो गया। सिर्फ हवा में गूंजती उसकी करुणा आवाज बची। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कोई लड़का था या कुछ और। बाहर बारिश अब भी जारी थी और हवेली में सन्नाटे के बीच किसी अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था। कुछ समय तक राघव ऐसे ही डरा सहमा बैठा रहता है और अचानक से बारिश रुक जाती है, जैसे बारिश भी जानबूझकर रुक गई हो ताकि राघव वहां से निकल पाए। राघव को ये अजीब लगा, फिर भी उसने डर के मारे बारिश रुकते देख तुरंत वहां से निकलना बेहतर समझा। राघव जाते हुए पीछे घूमकर देखा तो उसको वही लड़का हवेली की छत पर खड़ा दिखा। उसे देखते ही राघव तुरंत आगे की तरफ देख के भागने लगा। कुछ समय बाद जैसे तैसे लोगों से पता करके वो गांव के स्कूल के हरिदत्त शर्मा शिक्षक के घर पहुंचा।